हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ और आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020 टू 2021। ये जो इंडेक्स है ये थर्ड एडिशन था, नीति आयोग के द्वारा रिसेंटली इसको रिलीज किया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इस इंडेक्स को समझेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगी कि किन इंडिकेटर्स के बेसिस पे स्टेट और यूटीज को इसमें रैंकिंग दी जाती है, कौन से टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स थे और कौन से वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ किन किन स्टेट्स ने अपने में इंप्रूवमेंट किया हुआ है लास्ट एडिशन के कंपैरिजन में, इन सारी चीज़ों को हम आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करती चलूंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के लिए पीटी जून का अपलोड किया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। स्पोर्ट्स का सेक्शन भी आप लोगों के लिए अपलोड किया था और मैंने मेमोरेबल पॉइंट्स भी पीटी जून का अपलोड किया था। आपको आई कार्ड में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए। चलिए हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है 3.0 वो न्यूज़ में क्यों था। देखिए अभी रिसेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जो है वो नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया गया था। इस इंडेक्स में जो स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, उनके प्रोग्रेस को डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे यहाँ पे इवेल्युएट किया जाता है। अगर आप इसका बेसिक टारगेट देखेंगे एसडीजी इंडेक्स का, तो इसका बेसिक टारगेट है 2030 का जो एसडीजीज टारगेट है उनको अचीव करने का। उसके प्रोग्रेस के लिए ये इंडेक्स जो है वो बनाया गया था। अगर आप देखेंगे एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ये इंडेक्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, द यूनाइटेड नेशंस एंड द ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, इन तीनों के कोलैबोरेशन से इसको डेवलप किया गया है। यहाँ पे इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज को डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे इवेल्युएट किया जाता है एंड दिस पैरामीटर्स आर सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स। देखिए ये जो इंडेक्स था उसको भी रिसेंटली नीति आयोग के जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अगर आप देखिए पहला एडिशन जो है वो 2018-19 में आया था और ये इसका थर्ड एडिशन है। 2020 टू 2021 जो है इसका थर्ड एडिशन है। इसमें बहुत सारे चेंजेस आए। अगर आप फर्स्ट एडिशन में देखेंगे तो वहाँ पे 13 गोल्स थे, 39 टारगेट्स थे एंड 62 इंडिकेटर्स थे फर्स्ट एडिशन में, जिसको प्राइमरी एडिशन भी कहा जाता है। इन इंडिकेटर्स के बेसिस पे स्टेट एंड यूटीज को रैंकिंग दी गई थी। वहीं अगर आप सेकेंड एडिशन 2019 से 2020 का जो एडिशन देखेंगे वहाँ पे गोल्स भी बढ़े, टारगेट्स भी बढ़े और इंडिकेटर्स भी बढ़े। सेकेंड एडिशन में 17 गोल्स थे, 54 टारगेट्स थे एंड 100 वहाँ पे आपको इंडिकेटर्स थे। अगर आप थर्ड एडिशन की बात करेंगे तो यहाँ पे गोल्स 17 ही रहे थे लेकिन टारगेट आपको बढ़ा था, 70 टारगेट्स हो गए थे एंड 115 इंडिकेटर्स के बेसिस पे यहाँ पे रैंकिंग दी गई थी। आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि ये 17 गोल्स क्या है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एसडीजी का जो फोर्थ गोल है वो क्या है, फिफ्थ गोल है क्या है। आज मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें भी डिटेल में डिस्कस करूंगी। अगर आप एसडीजी इंडिया इंडेक्स के गोल्स देखेंगे तो इसमें 17 गोल्स थे। अगर आप पहला गोल देखेंगे तो वह है नो पॉवर्टी, सेकंड गोल देखेंगे तो जीरो हंगर है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग्स देखेंगे तो इसका थर्ड गोल है। गोल नंबर 4 अगर आप देखेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन है, फिफ्थ गोल जेंडर इक्वालिटी है, सिक्स्थ गोल अगर आप देखेंगे तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, सेवन्थ गोल जो है वो आपको एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है। अगर आप एट्थ गोल देखेंगे तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है। नाइन्थ गोल अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। 10th गोल इसका रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ है। 11th गोल अगर आप देखेंगे तो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ था। 12th गोल रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है। 13th गोल देखेंगे तो आपको क्लाइमेट एक्शन है। 14th गोल लाइफ बिलो वाटर। 15th लाइफ ऑन लैंड। 16th गोल देखेंगे तो पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस है एंड 17th गोल है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये 17 गोल्स हैं। मैंने आपके साथ इसलिए डिस्कस कर लिया है ये 17 गोल क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स का फोर्थ गोल क्या है, सिक्स्थ गोल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से स्टेट्स जो हैं किस किस गोल में टॉप पोजीशंस पे थे। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए केरला टॉप पोजीशन पे है तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि वो हर एक जितने भी 17 गोल्स हैं उनमें उसकी टॉप रैंकिंग हो। तो कौन कौन सी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कौन कौन सी रैंकिंग, कौन कौन से गोल्स को इंडिया ने इंप्रूव करा है। अगर आप स्टेट वाइज देखेंगे तो कौन कौन से स्टेट जो हैं किन किन गोल में लैक कर रहे हैं, आगे मैं आपके साथ इस वीडियो में ये सारी चीज़ें भी डिटेल में डिस्कस करूंगी।
चलिए अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, स्टेट एंड यूटीज़ की एनालिसिस। पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ पे कि जो ओवरऑल जो अगर आप एसडीजी का स्कोर देखेंगे इंडिया का, वो आपको 6 पॉइंट से इम्प्रूव हुआ है। सेकेंड एडिशन जो 2019 से 20 का था, उसमें अगर आप एसडीजी स्कोर देखेंगे इंडिया का तो वो आपको 60 था। वहीं इस बार का जो थर्ड एडिशन था 2020 से 2021 का, उसमें अगर आप एसडीजी का स्कोर देखेंगे तो वो आपको 66 था। देखिए ये जो आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है वो बेसिकली 2 ऐसे गोल्स हैं जिसमें इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, एंड दीज गोल्स आर गोल नंबर 6 जो कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, एंड गोल नंबर 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है। इन दोनों गोल्स में इंडिया ने बहुत पॉजिटिव स्ट्राइप्स देखने को मिला है, बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसी से जो एसडीजी का ओवरऑल स्कोर है वो इंडिया का इम्प्रूव हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे आप अगर आपको स्कोर की बात करें तो यहाँ पे आपको मैं स्कोर से रिलेटेड एक चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे जो स्कोर है वो 0 to 100 के बीच में वैरी करता है, रेंज करता है। अगर मान लीजिए किसी भी स्टेट या यूटी का स्कोर 100 रहता है, इसका मतलब ये है कि इट हैज़ अचीव द 2030 टारगेट। हायर द स्कोर ऑफ ए स्टेट एंड यूटी द ग्रेटर द डिस्टेंस टू टारगेट अचीव्ड। ये हो गया। यहाँ पे स्कोर्स जो है वो जो 16 इंडिकेटर्स थे, 16 इंडिकेटर्स 17 टारगेट्स, इनके बेसिस पे यहाँ पे स्कोर आपको दिया जाता है। देखिए यहाँ पे 4 कैटेगरीज दी गई हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स में। इनको स्टेट एंड यूटीज़ को 4 कैटेगरीज में क्लासीफाइड किया गया है। एस्पिरेंट्स मतलब 0 to 49, परफॉर्मर मतलब 50 to 64, फ्रंट रनर्स मतलब 65 to 99, एंड अचीवर देखेंगे तो 100 है। अगर आप आज के टाइम में देखेंगे तो इंडिया में अचीवर स्टेट कोई भी नहीं है, क्योंकि किसी भी स्टेट की जो ओवरऑल स्कोर है वो 100 नहीं है। मोस्ट ऑफ स्टेट्स अगर आप देखिएगा तो वो आपको अचीवर मोस्ट ऑफ स्टेट्स अगर आप देखेंगे तो आपको परफॉर्मर एंड फ्रंट रनर्स में ही वैरी करता है। इन्हीं दोनों में आपको क्लासिफिकेशन जो है स्टेट्स की, इन दोनों में मोस्टली है। देखिए अगर आप इस बार के स्कोर देखेंगे टॉप पोजीशन पे तो वो आपको केरला है। केरला की अगर आप स्कोर देखेंगे तो 75 है। वहीं सेकेंड पोजीशन पे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ही स्टेट्स हैं और इनकी स्कोर जो है वो 74 है। देखिए अगर आप वर्स्ट में आपके साथ डिस्कस करूँ तो बिहार, झारखंड, असम, ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस इंडेक्स में बहुत वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया है। आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि किन इंडिकेटर्स में इन्होंने बहुत खराब प्रदर्शन दिया जिससे इनकी रैंकिंग गिरी हुई है। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको बेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स एंड वर्स्ट परफॉर्मर स्टेट टॉप 5 के बता देती हूँ। अगर आप बेस्ट परफॉर्मर देखेंगे तो टॉप पोजीशन पे केरला था। सेकंड पोजीशन पे आपको तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश दोनों ही 74 स्कोर के साथ थे। वहीं अगर आप टॉप 3 रैंकिंग में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका एंड उत्तराखंड था। टॉप 4 में सिक्किम था एंड 5th पे महाराष्ट्र था। वहीं अगर आप वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स देखिएगा तो टॉप पोजीशन पे बिहार है, सेकंड पोजीशन पे झारखंड है, थर्ड पोजीशन पे असम है एंड फोर्थ पोजीशन पे अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय एंड उत्तर प्रदेश था। 5th रैंक अगर आप देखेंगे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में तो आपको छत्तीसगढ़, नागालैंड एंड उड़ीसा था। देखिए मैं आपको टॉप के 5 एंड वर्स्ट के 5 इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सेकंड और थर्ड पोजीशन भी पूछा जाता है, तो आप इसको जरूर से याद रखिए। देखिए अगर आप यूटी की बात करेंगे तो टॉप रैंक में यूटी में था चंडीगढ़, टॉप्ड अमंग यूटीज फॉलोड बाय दिल्ली, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, दामन एंड दीव हैज बीन एडजंट एट द वर्स्ट परफॉर्मर। देखिए टॉप फास्ट मूविंग स्टेट्स अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको मिजोरम, हरियाणा एंड उत्तराखंड ये जो है टॉप गेनर है 2020 to 2021 की इन टर्म ऑफ इंप्रूवमेंट इन द स्कोर फ्रॉम 2019 विथ एन इंक्रीज ऑफ 12, 10 एंड 8 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। तो ये 3 स्टेट्स जो हैं ये फास्ट स्कोरर की कैटेगरी में आएंगे। इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अपने जो फ्रंट रनर्स की कैटेगरीज में आएंगे ये जो स्टेट्स थे, इन्होंने अपनी रैंकिंग को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया हुआ है। चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि यहाँ पे जो 17 गोल्स थे उसमें कौन कौन से स्टेट्स ने या यूटीज़ में टॉप पोजीशन पे थे। आज मैं आपके साथ ये भी डिस्कस कर लेती हूँ। अगर आप एसटीजी का गोल नंबर 1 देखेंगे नो प्रॉपर्टी तो उसमें तमिलनाडु टॉप पोजीशन पे था स्टेट्स में। अगर दिल्ली देखेंगे तो यूटीज़ में टॉप पोजीशन पे था। वहीं अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 देखेंगे जीरो हंगर, उसमें केरला टॉप पोजीशन पे था। अगर यूटीज़ में देखेंगे तो आपको चंडीगढ़ जो है वो टॉप पोजीशन पे था। एसडीजी गोल 3 जो था गुड हेल्थ एंड वेल्थ बीइंग, उसमें गुजरात टॉप पोजीशन पे था। स्टेट्स में अगर आप दिल्ली देखेंगे तो टॉप पोजीशन पे था अमॉन्ग यूटीज। एसडीजी 4 में देखेंगे क्वालिटी एजुकेशन, केरला टॉप पे था। चंडीगढ़ जो है वो आपको यूटीज में टॉप पोजीशन पे था। एसडीजी गोल 5 में देखेंगे जेंडर इक्वालिटी, तो चंडीगढ़ टॉप पोजीशन पे था अमॉन्ग स्टेट्स एंड अंडमान निकोबार जो था वो यूटीज की कैटेगरीज में टॉप पोजीशन पे था।
SDG 6 देखेंगे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो गोवा जो था स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप पोजीशन पे था, वहीं लक्षद्वीप जो है वो यूटीज में टॉप पोजीशन पे था। SDG 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी देखेंगे तो आंध्र प्रदेश जो है वो आपको टॉप पोजीशन पे था अमॉन्ग द स्टेट्स, वहीं आंध्र प्रदेश अंडमान एंड निकोबार जो है वो यूटीज की कैटेगरीज में टॉप पोजीशन पे था। SDG 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर आप इसमें देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश जो है वो स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप पोजीशन पे था, वहीं चंडीगढ़ जो है वो यूटीज की कैटेगरीज में टॉप पोजीशन पे था। SDG गोल 9 देखेंगे इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुजरात टॉप अमॉन्ग द स्टेट्स एंड दिल्ली टॉप अमॉन्ग द यूटीज। SDG 10 देखेंगे रिड्यूस इन इक्वालिटीज, तो मेघालय अमॉन्ग द स्टेट टॉप पोजीशन पे था, वहीं चंडीगढ़ जो है वो आपको यूटीज में टॉप पोजीशन पे था। SDG गोल 11 देखेंगे सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, तो पंजाब टॉप पोजीशन पे था, चंडीगढ़ जो है वो आपको यूटीज में टॉप पोजीशन पे था। SDG 12 रिजनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन देखेंगे तो त्रिपुरा जो है वो स्टेट्स में टॉप पोजीशन पे था, वहीं जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूटीज में टॉप पोजीशन पे था। क्लाइमेट एक्शन SDG 13 अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा जो है वो टॉप पोजीशन पे था अमॉन्ग स्टेट्स, वहीं अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो आपको जो था यूटीज के कैटेगरीज में टॉप पोजीशन पे था। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कौन कौन से स्टेट्स जो है वो कौन कौन से गोल में टॉप पोजीशन पे रहे थे। चलिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देती हूँ आपको, अगर आप SDG गोल 14 देखेंगे लाइफ बिलो वाटर, तो उड़ीसा जो है वो आपको टॉप पोजीशन पे था। अगर SDG गोल 15 देखेंगे लाइफ ऑन लैंड, तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट्स की कैटेगरीज में टॉप पोजीशन पे था, वहीं चंडीगढ़ जो है वो यूटीज की कैटेगरीज में टॉप पोजीशन पे था। गोल नंबर 16 देखेंगे पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, तो उत्तराखंड टॉप पे था, वहीं अगर आप पुडुचेरी देखेंगे तो यूटीज की कैटेगरीज में टॉप पोजीशन पे था। देखिए ये मैंने आपके साथ इसका इसलिए डिस्कस कर लिया है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स का नेचर है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ ताकि एग्जाम में आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक से कुछ भी ना छूटे। चलिए एट लास्ट हम लोग देख लेते हैं कि ओवरऑल जो स्कोर्स होता है उसमें कौन कौन सी, यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि 4 कैटेगरीज होती है, एस्पिरेंट्स, फ्रंट परफॉर्मर, फ्रंट रनर एंड अचीवर्स। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि एस्पिरेंट्स एंड अचीवर, एस्पिरेंट्स आपको होता है 0 to 49 का स्कोर, उसमें कोई भी स्टेट्स नहीं है, वहीं अगर आप अचीवर जो 100 होता है उसमें भी कोई स्टेट्स नहीं है। मोस्ट ऑफ स्टेट्स जो है वो आपको परफॉर्मर एंड फ्रंट रनर्स में ही वैरी कर रहे हैं। अगर आप इस बार के इंडेक्स में देखेंगे तो फ्रंट रनर्स जो है एज कम्पेयर टू 2019 का जो आया था उसके कंपैरिजन में इस बार 12 मोर स्टेट एंड यूटीज फाइंड देमसेल्फ इन द कैटेगरी इन 2020 to 2021। अगर आप इस बार की कैटेगरी में देखेंगे फ्रंट रनर्स में तो उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख ग्रेजुएटेड टू द कैटेगरी ऑफ फ्रंट रनर्स। ये जो है ये फ्रंट रनर्स की कैटेगरीज में आ गए, मतलब इन्होंने अपनी ओवरऑल जो स्कोर्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। तो ये चीज़ें सारी जितने भी पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन आता है तो मेरी गारंटी है आपका कुछ भी स्किप नहीं होगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। चलिए अब हम लोग नीति आयोग के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं क्योंकि ये इंडेक्स जो है वो नीति आयोग के द्वारा ही रिलीज़ किया जाता है। तो देखिए नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 को इस्टेब्लिश किया गया था, प्लानिंग कमीशन को की जगह पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अगर आप इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो न्यू दिल्ली में है, चेयरपर्सन देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी, मतलब यहाँ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे इंडिया के वो इसके चेयरपर्सन रहेंगे और अभी के टाइम पे नरेंद्र मोदी जी है। साथ ही साथ ये भी यहाँ पे एक पॉइंट और देख लीजिए कि नीति आयोग जो है वो 2015 में इसको बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। पहले जो इसके चेयरपर्सन बने हैं वो नरेंद्र मोदी जी ही बने हैं। अगर आप वाइस चेयरपर्सन देखेंगे तो राजीव कुमार है, वहीं अगर आप CEO देखेंगे तो अमिताभ कांत है। तो नीति आयोग से भी रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ऐसे ही करंट अफेयर्स के अपडेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और हाँ बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। मैंने PD जून का अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई कार्ड में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार जा करके ज़रूर देख लीजिए। बहुत जल्दी ही बायो का जो हमारा सीरीज़ चल रहा था उसको मैं कंप्लीट करूंगी, उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। और हाँ 64th BPSC का रिजल्ट आ गया है, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनको मेरी तरफ से हार्टलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ है आप
निराश ना हो, अपने जो प्रयास है उसको लगातार करते रहिए ताकि 67th बीपीएससी में आपका सीट जो है वो पक्का हो जाए। अब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दिसंबर आते आते आपका जो 67th बीपीएससी का पीटी है वो कंडक्ट कर लिया जाएगा। बहुत जल्दी ही बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को फास्ट अप कीजिए, इम्प्रूव कीजिए अपनी तैयारी को, जो आपका वीकर सेक्शन है उस पर काम कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज करना रहे, ऐसा ना हो कि कोई न्यू चीज़ आपको पढ़ना पड़े। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपकी गारंटी लेती हूँ कि कुछ भी मेरे कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चंस कवर कराऊँ। करंट अफेयर्स में मेरी गारंटी रहेगी। मेरे ऐसे ही करंट अफेयर्स के अपडेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।